हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स ICSE सिलेबस। टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन कहता है इन फिगर D and E are midpoints of side AB and AC respectively. If BC is equals to 5.6 centimeter and angle B is equals to 72 degree, then find DE एंड एंगल ADE। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है और BC की वैल्यू है 5.6 सेंटीमीटर एंड एंगल B जो है उसकी वैल्यू है 72 डिग्री। हमें फाइंड करना है DE की वैल्यू और एंगल हमें फाइंड करना है ADE। तो अब D जो है, D is midpoint of AB and E is midpoint of AC। अब दोनों ही मिड पॉइंट हैं तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि DE जो है ये हो गई पैरेलल टू BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब जब मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे हमने इसे पैरेलल प्रूव किया है तो पैरेलल तो है ही, और क्योंकि D और E मिड पॉइंट्स हैं तो हम साथ में ये भी कह सकते हैं देयरफॉर DE इज हाफ ऑफ BC। अब हमें BC की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 5.6। 5.6 का हाफ होता है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल B की वैल्यू पार्ट 2 के लिए एंगल B की वैल्यू 72 डिग्री दी है और हमें साथ ही हमने ये प्रूव कर दिया है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो एंगल ADE एंड एंगल B ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दिस इज इक्वल्स टू एंगल B। तो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब क्योंकि एंगल B की वैल्यू 72 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ADE ये भी 72 डिग्री होगी। तो इस तरीके से हम एंगल की वैल्यू निकालते हैं। पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोस फॉर मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।